हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल। तो आज मैं फिर से चैप्टर 3 क्लास 10 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सोल्यूशन ऑफ जो इक्वेशंस हम लोग पढ़ रहे थे उसमें आपका थर्ड मेथड जो लेके आया हूँ, एलिमिनेशन मेथड्स। तो इस तरह के क्वेश्चंस एलिमिनेशन मेथड्स को कैसे सॉल्व करते हैं, आपके दो मेथड्स मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ और वो वीडियो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जिसमें पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड, दूसरा आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। बेसिकली अभी हम लोग का कॉन्सेप्ट पार्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट पार्ट पे। तो अभी हम लोग जब कॉन्सेप्ट पार्ट डिस्कस कर लेंगे तब आपके हम लोग एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन करेंगे। तो आपको पहले जितनी भी वीडियो मिल रहे हैं एवरी चैप्टर से, तो आप लोग पहले ये ध्यान दीजिएगा कि सभी कॉन्सेप्चुअल है। आप लोग ये सोचिएगा कि अभी क्वेश्चंस हम लोग बहुत कम ले रहे हैं, अभी हम लोग केवल एक एक क्वेश्चन लेकर के उस कॉन्सेप्ट को समझा रहे हैं। तो बाकी जो ये क्वेश्चन आपका है उसको मैं करूँगा, लेकिन पहले एलिमिनेशन मेथड को समझ लेते हैं। जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड अपने नाम के अकॉर्डिंग ही काम कर रहा था। सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको एक वेरिएबल को किसी दूसरे वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट करते थे और पूरा इक्वेशन आपका दूसरे वेरिएबल में चेंज होकर के वैल्यू आ जाती थी, और फिर उस वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में रख करके सेकेंड वाला वेरिएबल ही फाइंड आउट कर सकता था। बट यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड है, तो एलिमिनेशन का मतलब होता है ख़त्म कर देना, माने समाप्त कर देना। ठीक है, एलिमिनेशन। तो आप एलिमिनेशन आप किसको यहाँ पे करोगे? वेरिएबल्स को ही एलिमिनेट करोगे। जैसे दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो यहाँ पे एक्स और वाई दोनों में प्रेजेंट है, तो अगर किसी एक वेरिएबल को हम लोग एलिमिनेट कर दें, आइदर प्लस करके या माइनस करके, अच्छे से ध्यान देना है, आइदर प्लस या माइनस, आइदर ऐड करके या सब्सट्रैक्ट करके हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं किसी एक वेरिएबल को। पूरा आपका ये कॉन्सेप्ट इसी पे बेस्ड है एलिमिनेशन का, कि आप एक किसी वेरिएबल्स को एलिमिनेट करते हो, आइदर ऐड करके आइदर सब्सट्रैक्ट करके। जब इसको समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आए। बट एलिमिनेशन करने के पहले उस वेरिएबल को, अगर x को आपको एलिमिनेट करना है तो उसका कोफिशिएंट को सेम बनाना होगा। एलिमिनेट करना है तो आप कोफिशिएंट को सेम बनाना होगा। जैसे x है तो यहाँ पे 2x है, तो आप यहाँ पे एलिमिनेशन जब भी लगाओगे तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करके आपको 2x ही बनाना होगा। अगर यहाँ पे y है तो अगर इसको एलिमिनेट करोगे तो y को आपको कोफिशिएंट को इक्वल करना पड़ेगा, y को मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी इक्वेशन को आपको ऐड और सब्ट्रैक्शन दोनों मेथड से करूंगा और आपको तब डिफरेंस क्लियर होगा कि एलिमिनेशन में आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे अप्लाई होता है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है सब्ट्रैक्शन कैसे लगाते हैं। बेसिकली एडिशन ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, उसका रीज़न ये है कि हम लोग को साइन चेंज नहीं करना पड़ता है। सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज करना होता है। जैसे अगर इसको मैं एलिमिनेशन लगाऊँ तो यहाँ आपके पास दोनों चॉइस है, आप x को भी इक्वल कर सकते हो, y को भी इक्वल कर सकते हो। अगर y को इक्वल करोगे तो आप सिंपली जब इक्वेशन को ऐड करोगे तो अगर यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करके 3x + 3y = 15 बना लिए रहोगे, तो +3y - 3y यहाँ पे ऐड करोगे तो क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे x को एलिमिनेट करना तो x का कोफिशिएंट सेम बनाना होगा, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे। बट या तो 2x + 2x ऐड करोगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला है, 4x हो जाएगा। तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे निगेटिव करके इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो सभी का आपका साइन चेंज होगा। तो पहले मैं एडिशन को एक बार आपको समझा लेता हूँ कि जैसे इस इक्वेशन को लिख लोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया ही गया है x + y = 5, दूसरा आपका है 2x - 3y = 4। ठीक है, यहाँ पे दोनों कोफिशिएंट में कुछ क्वेश्चन आपके ईजी मिलते हैं जहाँ पे डायरेक्टली आपको कोई एक कोफिशिएंट आपका दिख जाता है इक्वल, तो फिर वहाँ पे एडिशन और या तो सब्ट्रैक्शन लगा लेते हैं। यहाँ पे कोई इक्वल नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि दोनों से करूँगा। आपको ऐड करके भी इसका आंसर निकालूंगा, तो मैं इसको नाम दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2। तो अब जैसे आपको मैं चाहता हूँ कि एडिशन करके आंसर निकालो, तो एडिशन करने के लिए क्या करेगा, मल्टीप्लाइंग बाई 3 इन इक्वेशन 1। जब भी मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग इक्वेशन में तो दोनों साइड में मल्टीप्लाई होता है। तो इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x + 3y = 15। दूसरे में हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही लिख देंगे 2x - 3y = 4। यहाँ पे आप देखो हमने मल्टीप्लाई क्यों किया, y का कोफिशिएंट हम लोग को सेम हो गया। यहाँ पे जस्ट आपको ऐड करने पे ही y का टर्म्स एलिमिनेट हो जाएगा। तो जैसे आपने ऐड किया 3y से +3y से -3y कैंसिल आउट हो गया। आप इसको ऐड कर लो, 2 + 3 5x = 15 + 4 19। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या मिल गई, 19/5।
5। कोई आपको डाउट नहीं है। तो यहाँ पे आपने x की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। x जैसे फाइंड आउट हुआ आप इक्वेशन 1 में रख दीजिए, y फाइंड आउट हो जाएगा। तो अब x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो y यहाँ से क्या निकलेगा, x की वैल्यू रखिए पहले 19/5 प्लस वाई इक्वल टू 5। तो y इक्वल टू 5 माइनस 19/5। 5 एलसीएम लेंगे तो आप डायरेक्टली निकाल लीजिए। 5 5 जो 25 माइनस 19 तो आपका हो जाएगा 6/5। y की वैल्यू आ गई 6/5 और x की वैल्यू 19/5 थी। तो आप रख के चेक भी कर सकते हो। 19/5 प्लस 6/5 तो दोनों उठ के 25/5। हाँ ठीक है, आंसर सही है, आप लोग क्रॉस चेक कर लिए। तो इस मेथड से जो सॉल्व किया तो ये x की वैल्यू फाइंड आउट हुई और ये y की। मेथड बेसिकली आपका एक ही है, एलिमिनेशन ही है, बट हम एक बार x को इक्वल कर रहे हैं, एक बार y को इक्वल कर रहे हैं। अब इसी सेम इक्वेशन को हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो मल्टीप्लाई 2 से अगर करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन 1, तो इससे क्या फ़ायदा होगा आपका 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। यहाँ से 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब यहाँ पे देखिए इस बार x का कोफिशिएंट एक जैसे है तो यहाँ पे एलिमिनेशन x में ही होगा, लेकिन यहाँ पे दोनों प्लस साइन के साथ हैं। अगर सेम साइन होता है तो आपका माइनस ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे साइन चेंज होगा, यहाँ माइनस का प्लस, इसका नाम दे दीजिए 1 से 2 को यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस। तो 2x से माइनस 2x कैंसिल, 2y प्लस 3y। अब ये प्लस का साइन 3y के साथ हो जाएगा तो 5y इक्वल टू 10 माइनस 4 6। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/5। यहाँ से देखिए y की वैल्यू पहले निकल गई क्योंकि यहाँ पे y ही बचा था और x यहाँ पे बाद में निकलेगी। y की वैल्यू किसी एक में रख दीजिए, आप इक्वेशन 1 में ही रख सकते हैं y की वैल्यू। तो x प्लस 6/5 इक्वल टू 5। तो यहाँ से क्या आ जाएगा x इक्वल टू 5 माइनस 6/5। 5 5 25 माइनस 6 19/5। यहाँ से x की वैल्यू है। एक्चुअली आंसर में तो कोई चेंज नहीं है, बट एक ही इक्वेशन को मैंने दोनों मेथड से सॉल्व किया, एक बार एडिशन एक बार सब्सट्रैक्शन। तो मैं आपको शुरुआत से एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ। बेसिकली जब भी आपकी एलिमिनेशन मेथड से, ये सबसे प्रोमिनेंट मेथड है और सबसे ज़्यादा हैबिचुअल इसी मेथड से हम लोग होते हैं, क्योंकि हम लोग किसी ना किसी एक ही कोफिशिएंट को हम लोग अगर डायरेक्टली दिखता है तो कैंसिल आउट कर देते हैं सब्सट्रैक्ट या ऐड करके, अगर नहीं दिखता है तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके उसको हम लोग इक्वल कर देते हैं, उसके बाद हम लोग उसको प्रोसीड करते हैं। तो जैसे कभी कभी क्या होता है आपको दोनों इक्वेशन में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है किसी ना किसी नंबर से, ऐसा नहीं इसमें आपका एक ही इक्वेशन में आपने मल्टीप्लाई कर दिया जिससे आपका कोफिशिएंट इक्वल हो गया x का और y का। एक मैं क्वेश्चन और लेता हूँ, तब तक आप नोट करिए कि मैं आपको जिसमें x और y क्या रहे आपके अलग अलग रहे, दोनों कोफिशिएंट, दोनों इक्वेशन के कोफिशिएंट। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू मैं ले रहा हूँ, इस इक्वेशन को चेंज करता हूँ। जैसे एक ऐसा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 4, एक है आपका 3x प्लस 2y इक्वल टू 10। मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगा, बस आपको कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए सिखाऊंगा। तो बेसिकली आप न 2x का भी कोफिशिएंट इक्वल नहीं है, y का भी कोफिशिएंट नहीं इक्वल है, साइन भी दोनों में साइन। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, साइन सेम रहता है, जैसे यहाँ पे प्लस प्लस, यहाँ पे माइनस माइनस, प्लस प्लस यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे सब्सट्रैक्शन से ही होगा। आप कोफिशिएंट सेम भी कर लोगे तब भी आपको क्या करना है, सब्सट्रैक्शन ही लगाना पड़ेगा। अगर ये साइन मिलता है, मान लो यही इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 4, 3x माइनस 2y इक्वल टू 10, तो हम लोग फोकस ये करेंगे कि y वाले कोफिशिएंट को हम लोग इक्वल करें, क्योंकि यहाँ पे ऐड से ही काम हो जाएगा। अगर x को इक्वल करोगे, जो मैं अभी समझा रहा था, तो फिर सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। अगर सेम साइन होता है जैसे प्लस 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 प्लस, तो आपको सब्सट्रैक्शन ही करना पड़ेगा, यहाँ पे आपका एडिशन हो जाएगा। दूसरी चीज़ कि मैं आपको ये बता रहा था कि यहाँ पे कोई भी कोफिशिएंट इक्वल नहीं दिख रहा है आपको, ना x का ना y का। तो और आपको एक में करने से भी फायदा नहीं होगा, तो क्या करना पड़ेगा, दोनों में आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। इसमें आप 3 से कर दीजिए, इसमें आप 2 से कर दीजिए, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए 3 2 6 6 हो जाएगा, 2 3 6 6 हो जाएगा, तो कम से कम एक तो इक्वल हो जाएगा, बाकी y आपका ना इक्वल हो तो y से तो वैल्यू ही निकलेगी। तो ये थोड़ा ध्यान रखना था, कभी कभी दोनों इक्वेशन में आपको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये रहा आपका बेसिक वीडियो, जिस पे और सारे क्वेश्चन आप लोग अपने टेक्स्ट बुक से करिएगा। बाकी आप इस मेथड्स को समझना जरूरी इसलिए था कि आपको एलिमिनेशन का मतलब समझ में आए,
एडिशन सब कब करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे, ये सभी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। तो थैंक यू बच्चों, ये छोटा वीडियो था, बट आगे वाले वीडियो जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे होगा उसमें और भी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। तो थैंक यू।